हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि हमारे जो एग्ज़ाम हैं वो छूट गए हैं या फिर हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम छूट जाता है या एग्ज़ाम में बैक आ जाती है तो आगे आपको क्या करना है, आगे आपका जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट टाइम वो कब होगा। तो दोस्तों, आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं बट वीडियो को टाइम टू टाइम देखते रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसे ही मेरी वीडियो को सपोर्ट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इग्नू की सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी एग्ज़ाम में रह जाते हैं या उनकी बैक आ जाती है या एग्ज़ाम छोड़ देते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि हम एग्ज़ाम दोबारा कब दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इग्नू में जो एग्ज़ाम है वो 2 सेशन में लिए जाते हैं। एक आपका जून सेशन में और एक आपका दिसंबर सेशन में। जून सेशन का जो एग्ज़ाम होता है, इसके लिए आपके एग्ज़ाम फॉर्म अप्रैल मई में भरे जाते हैं, और जो आपके दिसंबर सेशन के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए आपके अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर हम कोई भी एग्ज़ाम छोड़ देते हैं या एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो दोबारा हमें एग्ज़ाम फॉर्म भरने का या एग्ज़ाम देने का मौका कब मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपकी किसी भी एग्ज़ाम में बैक आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसकी एग्ज़ाम में बैक आ जाती है, क्योंकि इग्नू में आपने एडमिशन लिया है तो आपकी एग्ज़ाम में तो बैक आएगी ही, क्योंकि आपकी किसी ना किसी एग्ज़ाम में बैक इसलिए आएगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका लेट एडमिशन होता है, उनकी एग्ज़ाम में तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है, इसलिए एक ना एक सब्जेक्ट में तो आपकी बैक आ ही जाती है। तो अगर आपकी भी बैक आ जाती है किसी सब्जेक्ट में, तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक आई है तो आपको 6 महीने बाद दोबारा से मौका मिलता है एग्ज़ाम देने का। क्योंकि इग्नू में ऐसा होता है कि आप हर 6-6 महीने बाद अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में रह जाते हैं। क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं या वो सब्जेक्ट आपने छोड़ दिया है, तो जब तक आप नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो नेक्स्ट ईयर में जाने के बाद जब आप उसका एग्ज़ाम देंगे, जब भी आप बाकी फेल वाले सब्जेक्ट का या जो आपने सब्जेक्ट छोड़ दिया उसका एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। पर इग्नू में ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट रह गया आपका, आप किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं, तो आपको दोबारा वो एग्ज़ाम देने का जो मौका है वो आपको 6 महीने बाद ही मिल जाता है। आप 6 महीने बाद उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि हम 6 महीने बाद एग्ज़ाम ना दें, जैसे कि हमारा अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है, हमने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम अभी नहीं दिया, तो जब सेकंड ईयर के हमारे एग्ज़ाम होंगे तो हम उसके साथ जो फेल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप 6 महीने बाद तो एग्ज़ाम दे ही सकते हैं। आप 6 महीने बाद नहीं देना चाहते तो आप फर्स्ट ईयर का जो आपका बैक का सब्जेक्ट है और जो सेकंड ईयर के सारे सब्जेक्ट हैं उनका एक साथ एग्ज़ाम दे सकते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप दोनों एक साथ ना दें, क्योंकि इससे आपके ऊपर ज़्यादा लोड भी पड़ जाता है और कई कई बार ऐसा भी होता है कि आपके एक ही दिन 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो जाते हैं। इसलिए आप 6 महीने बाद जब आपको मौका मिलता है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि आप जून में किसी भी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो आप दिसंबर में दे दें एग्ज़ाम, या फिर दिसंबर में किसी भी एग्ज़ाम में रह जाते हैं तो आप उसका एग्ज़ाम जून सेशन में दे दें। आइए एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर आपकी किसी भी एग्ज़ाम में बैक आ जाती है तो आपको क्या करना है। मान लीजिए अगर किसी भी जैसे कि मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट्स की दिसंबर 2022 एग्ज़ाम में बैक आ जाती है। अगर आप दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर आपकी बैक आ जाती है दिसंबर 2022 एग्ज़ाम में, तो आपको क्या करना है, आपको एक और मौका मिलेगा। आप जून में एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप जून 2023 में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। जून 2023 का एग्ज़ाम देने के लिए सिंपली आपका कोई प्रोसेस नहीं है अलग से। आपको क्या करना है, अप्रैल मई में जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म निकलेंगे वही आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। आपके बैक के सब्जेक्ट के लिए अलग से कोई एग्ज़ाम फॉर्म नहीं होता है। एग्ज़ाम फॉर्म एक ही होता है, चाहे आप न्यू सब्जेक्ट के लिए भरें चाहे आप बैक वाले सब्जेक्ट के लिए भरें, आपका वही सेम एग्ज़ाम फॉर्म होता है।
तो अप्रैल मई में जब आपका एग्ज़ाम फॉर्म आउट होगा तो आपको वही एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। इसके बाद आपको जून 2023 में उसका एग्ज़ाम देना है। या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने जून 2022 में एग्ज़ाम दिया, उनकी किसी भी एग्ज़ाम में बैक आ गई और वो अपना एग्ज़ाम अभी दिसंबर में नहीं दे पाए, यानी दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो वो स्टूडेंट्स भी जून 2023 में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। या फिर आप दिसंबर 2023 का भी एग्ज़ाम जो चल रहा है इसमें एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, जब भी आप जून 2023 में एग्ज़ाम दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका पहले कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें आपकी बैक आई हो, आपने कोई भी सब्जेक्ट छोड़ दिया हो, स्किप कर दिया हो, किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, तो आप जितने भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है आप आने वाले सेशन में कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि जून 2023 में भी दे सकते हैं। जून 2023 के लिए आपके अप्रैल 2023 में फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप जून 2023 में एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो आप दिसंबर 2023 में भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसके लिए आपका अक्टूबर नवंबर 2023 में एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि हर 6-6 महीने बाद आपको मौका मिलता है, आप कभी भी अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है और कैसे आपको एग्ज़ाम देना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही डाउट रहता है कि हमारी बैक आ गई है, अब हमें एग्ज़ाम कब देना है या हमें एग्ज़ाम देने का मौका कब मिलेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको अगर दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम आप छोड़ देते हैं या आपकी बैक आ जाती है, या आप जून 2022 का एग्ज़ाम छोड़ देते हैं या आपकी बैक आ जाती है, तो आपको क्या करना है, आपने ना तो जून 2022 का एग्ज़ाम दिया है या बैक आ गई है, ना आपने दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम दिया या बैक आ गई है, तो आपको जून 2023 में एग्ज़ाम देना है। इसके लिए आपको अप्रैल 2023 में आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। या फिर ऐसा होता है कि आप जून 2023 का एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं, जून 2023 में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जून 2023 का एग्ज़ाम फॉर्म आपने भरा, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया या जून 2023 के एग्ज़ाम में आप फेल हो गए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर 6 महीने बाद दिसंबर 2023 में उसका एग्ज़ाम देना है, जिसके लिए आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आपका अक्टूबर नवंबर 2023 में भरा जाएगा। आप कभी भी अपना एग्ज़ाम छोड़ देते हैं किसी भी सेशन में, या आप कभी भी अपना एग्ज़ाम जिसमें आप फेल हो जाते हैं या बैक आ जाती है, तो आपको 6 महीने बाद दोबारा से मौका मिलता है, आप 6 महीने बाद अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपकी दिसंबर एग्ज़ाम में बैक आई है तो आप उसका 6 महीने बाद जून एग्ज़ाम में अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। या आपकी जून के एग्ज़ाम में बैक आई है या स्किप कर दिया आपने एग्ज़ाम, तो 6 महीने बाद आप दिसंबर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। 6-6 महीने बाद आपको मौका मिलता है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप 1 साल वेट करेंगे या आपका ईयर वेस्ट हो जाएगा। आपका कोई भी ईयर वेस्ट नहीं होने वाला है। आपको 6 महीने बाद मौका मिलता है, आप 6 महीने बाद उस सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं जिसमें भी आपकी बैक आई है या आपने वो सब्जेक्ट स्किप कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं किसी कारणवश वो उसका पेपर नहीं दे पाते हैं, उन्हें कोई काम होता है, या फिर किसी स्टूडेंट्स का तो ऐसा होता है कि एक ही दिन 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं, तो उन्हें मजबूरी में एक सब्जेक्ट जो है वो स्किप करना होता है। तो ऐसे में आप 6 महीने बाद उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं जिसका एग्ज़ाम आपने स्किप किया है या जिस भी एग्ज़ाम में आपकी बैक आई है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। दोस्तों अगर आपको अभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।